हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज़ डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर के आई हूं जिसे देख करके ही हर किसी का खाने का मन करेगा। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो इसका नाम है पनीर थ्रेड रोल। इसे हमने नूडल से रोल किया है, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले नूडल्स को बॉयल करूंगी। आप कोई सा भी नूडल्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हक्का नूडल्स लिया है, आप चाहें तो राइस नूडल्स भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैंने इसमें नूडल्स को भी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा सा नमकीन हो जाए। तो इसे हमें बॉयल करना है अच्छे तरीके से। जब ये बॉयल हो जाएगा तो बिल्कुल स्ट्रेची हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे बॉयल करेंगे। आप इसे तोड़ करके ना डालें, इसे आप पूरा स्टिक में ही डालें जिससे कि ये लंबे लंबे थ्रेड्स में बन करके तैयार हो जाए। तो अब ये काफ़ी अच्छे से बॉयल हो गया है। अब मैं इसका पानी छान लेती हूँ और इसके ऊपर बिल्कुल ठंडा पानी डाल दूँगी जिससे कि ये ओवर कुक ना हो जाए। अब हम इसके लिए एक स्पाइसी सा सॉस बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। तो नमक मैं पूरे स्नैक्स के हिसाब से इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनता है, तो आप चाहें इसमें रेड चिली सॉस को थोड़ा सा कम करके यहाँ पर आप टोमेटो सॉस को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा पतला करेंगे। सॉस हमारा काफ़ी ज़्यादा थिक था, इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे इस तरह की कंसिस्टेंसी का पतला बना लिया है। तो सॉस भी हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर पनीर के टुकड़ों को लंबे लंबे टुकड़ों में कट करके लिया है, सॉस लिया है और मैंने यहाँ पर नूडल्स लिए हैं जिसे हमने बॉयल किया था। तो इस तरीके से हम पनीर को इसमें डिप करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम कॉर्नफ्लोर को इस तरीके से या तो आप डस्ट कर लीजिए या इसे हल्के हाथों से रोल कर लीजिए जिससे कि ऑयल में बहुत ज़्यादा हमारा सॉस बाहर निकल करके ना आए। तो मैं यहाँ पर सॉस में पनीर को डिप कर रही हूँ। उसके बाद हम इसे कॉर्नफ्लोर पर लपेटेंगे इस तरीके से और साइड में रखते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम सारे पनीर को डिप करेंगे और कॉर्नफ्लोर में रोल करके रख लेंगे। अब हम एक पीस उठाएंगे और इस पर नूडल्स को अच्छे से लपेटेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, एकदम अमेजिंग स्वाद आएगा आपको इसे। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जितने इस पर नूडल्स लपेट सकते हैं आप इस पर लपेट लें। इस तरीके से एक साथ ज़्यादा उठाएं और इसके ऊपर रोल करते जाएं। ये ऑयल में बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, आप इसकी टेंशन ना लें। तो हमारा एक रोल बन करके तैयार है। इसी तरीके से मैं और भी उठाऊंगी पनीर के टुकड़ों को और इसे इस तरीके से रोल करती जाऊंगी। तो देखा आपने, इसे रोल करने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी। आप एक साथ ज़्यादा वाला उठाएं और इसे इस तरीके से लपेटते जाएं, बहुत ही इजीली बन जाता है। तो मैंने इसे बना लिया है, अब मैं फ्राई करूंगी। तो मैंने यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। इसे हमें अच्छे गरम तेल में ही फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनता है, देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। बच्चे भी इसे बहुत ही शौक से खाएंगे और पनीर तो फ़ायदा करता है, इसलिए हम इसे बच्चों को भी इजीली दे सकते हैं। आप इसे स्टार्टर के रूप में बनाएं, शाम को चाय के साथ बनाएं, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखने में ही इतना अट्रैक्टिव होता है कि इसे हर किसी को उठा करके खाने का मन करेगा। बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता है ये। तो अभी ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, बिल्कुल क्रिस्प हो गया है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। देखिए इसका कलर, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा आया है और बहुत ही क्रिस्पी बना है ये। आप देख सकते हैं नूडल्स इसमें टूटे नहीं हैं,
बहुत ही अच्छे से इस पर कोट हो गए हैं नूडल्स भी। इसे खाने के लिए आपको किसी भी चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाय के साथ इसे इजीली खा सकते हैं। बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी। तो मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल भी बहुत सोक नहीं किया है, बहुत ही कम ऑयल में ये बन जाता है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, करारे पनीर थ्रेड रोल बनकर के तैयार है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे ऐसी ही सिंपल, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।